अब बात करेंगे बढ़ती महंगाई की, क्योंकि इसका सीधा असर आप पर होता है। देश में लगातार तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार महंगाई कम होने की बजाय बढ़ती क्यों जा रही है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर 40-40 पैसे की बढ़ोतरी फिर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल डीजल 43-43 पैसे की बढ़ोतरी के साथ और ज्यादा महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। दिल्ली में डीजल की कीमत जान लीजिए 95 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 118 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में डीजल 103 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। अंदाजा लगाइए कि महंगाई किस कदर बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पर सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों का होता है, खासकर डीजल की कीमतों का होता है। आप जानते हैं कि डीजल से ही वाहन चलते हैं, डीजल से ट्रक चलते हैं, कैंटर चलते हैं। अब ऐसे में कुछ शहरों के जो रेट है पेट्रोल डीजल के वो जान लीजिए। बड़े बड़े जो शहर है वहां पर पेट्रोल डीजल के दाम क्या है। देहरादून के आप दाम देख सकते हैं, पेट्रोल के 100 के पार तो लगभग हर जगह हो ही गया है पेट्रोल। ऐसी बहुत कम ही जगह होगी जहां पर 100 से नीचे पेट्रोल होगा। डीजल भी 100 के पार जाने को है, ललायत है जिस तरह से लगातार बढ़ रहे दाम। हालांकि डीजल अभी 100 के नीचे ही है, लेकिन अलग अलग शहरों के आप ये रेट देख सकते हैं, जिसमें दिल्ली 103 पेट्रोल का दाम है। मुंबई में तो हद ही हो गई है, कितना ज्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ गया, क्योंकि यहां पर वैट राज्य सरकार बहुत ज्यादा लगाती है। इसका भी ध्यान आप रखिएगा। ये वैट का, एक्साइज ड्यूटी का सारा खेल है, और ये हर आम लोग को मालूम होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि किस कदर पेट्रोल डीजल के दाम किस कारण से बढ़ते हैं, और डीजल का कमीशन क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, राज्य का वैट क्या होता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, चुनाव से पहले जरूर राहत दी गई थी कुछ राज्यों की ओर से भी, और केंद्र सरकार ने भी दी थी, लेकिन फिर वही हाल हो गया है, फिर वही हालात हो गए हैं, और लोग त्रस्त हैं महंगाई से। और इसके अलावा सीएनजी के दाम भी तो बढ़े हैं, उसका भी ध्यान आप जरूर रखिएगा। गैस सिलेंडर के दाम कमर्शियल के बढ़े थे, उससे पहले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे। धीरे धीरे महंगाई का झटका दिया जा रहा है, लेकिन जब आप अंत में अपना बजट बनाएंगे महीने का तो मालूम हो जाएगा कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है। आम आदमी यही तो पूछना चाहता है, आम आदमी यही तो जानना चाहता है, आम आदमी यही तो कह रहा है सरकार को कि अब तो कम से कम सरकार अपनी ओर से महंगाई को कम करे। हमारे संवाददाता ग्राउंड पर रहकर लोगों की परेशानियों को समझने का भरपूर प्रयास करें। हमने लोगों से जानने का प्रयास किया है, कोशिश की है कि जो लोग पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए आ रहे हैं पेट्रोल पंप पर, उनका कहना क्या है, सरकार से वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग की रिपोर्ट आप देखिए। पेट्रोल और डीजल के दामों ने लगातार रफ्तार पकड़ी हुई है। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में 40 पैसे की वृद्धि हुई है। वहीं सीएनजी 2.5 रुपए बढ़ी है। अगर पेट्रोल की बात करनाल में की जाए तो फिलहाल पेट्रोल 103 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है, और लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो 94 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल मिलता हुआ नजर आ रहा है। 14 दिन के अंदर 12वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, अगर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जेब पर असर पड़ेगा? हाँ जी, शायद में भी हो सकता है ना, भी व्हीकल कम हो जाए, ट्रैफिक कम हो जाए, लोग ये जो नॉर्मल जो वो बसेस हैं उसका यूज़ करेंगे। और कुछ लोग भी हैं सर, रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आज फिर से 40 पैसे की वृद्धि हुई है, जेब पर कितना असर? बहुत फ़र्क पड़ रहा है सर, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन सरकार को क्या है, गरीब आदमी मरता है, मरने तो उन्हें क्या है, उन्हें अपनी जेब भरने से मतलब है। सबसे घटिया सरकार है ये, सबसे घटिया सरकार। तो आप देख सकते हैं लोगों के अंदर एक नाराजगी है, एक गुस्सा है, और लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 14 दिन के अंदर 12 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। अब पेट्रोल के दाम जो है 103 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल भी 95 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आम लोगों की यही मांग है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जो है वो कटौती होनी चाहिए, ताकि आम आदमी आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। करनाल से खबरें अभी तक के लिए हिमांशु नारंग। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे जो संवाददाता हैं वो कोशिश करें कि आम जन की समस्याओं को भी सरकार तक पहुंचाए, और साथ ही जो लोग कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर, वो भी तो सरकार तक पहुंचना चाहिए कि आम लोग
क्या कह रहे हैं। हालांकि सरकार पल्ला झाड़ देती है तो ये तो कंपनियां बढ़ाती हैं, ये तो तेल कंपनियों के दाम है, हमारा इसमें कोई लेने देने नहीं है। लेकिन एक्साइज ड्यूटी वैट भी तो सरकार के हाथ में है। तो ऐसे में आम जन क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए कैथल से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के जरिए। आदमी पर इस कदर हावी है कि हर रोज किसी ना किसी चीज के दाम बढ़ रहे हैं। रीजन क्या है? पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। पिछले अगर 10 दिनों की बात करूं तो पिछले 10 दिनों में लगभग 8 रुपए 40 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि लोग पेट्रोल और डीजल डलवा रहे हैं, लेकिन महंगाई के बावजूद डलवा जरूर रहे हैं, लेकिन इनकी जेब पर काफी ज्यादा जो असर है वो पड़ रहा है। कल पेट्रोल और डीजल के दाम 40 पैसे बढ़े हैं और पिछले कई दिनों से जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो लगभग 80 पैसे हर रोज बढ़ रहे थे। लेकिन कल अगर कह सकते हैं तो कुछ राहत जरूर मिली है उपभोक्ताओं को, क्योंकि कल सिर्फ 40 पैसे पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़े हैं। कुछ उपभोक्ताओं से हम बात करते हैं। क्या नाम है जी? धर्मपाल है जी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पब्लिक बहुत परेशान है, ये बाकी क्या करें, मजबूरी है। बाकी आजकल का जो है महंगाई का दौर है, इस पार्टी से बीजेपी जो सरकार है इससे हम बहुत दुखी है। बाकी हम चाहते हैं कुछ विकास होगा, जैसे ये यहाँ पे आए थे बीजेपी वाले। बाकी इनके ये देख के महंगाई के मुद्दे हैं जो मेन है। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि मध्यम वर्ग को काफी ज्यादा परेशानियां है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ने से हर चीज के दाम बढ़े हैं। क्या नाम भाई साहब? जसविंदर सिंह सर। तेल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार पिछले 8-10 दिनों से, क्या कहना है? सर ये सरकार की नाकामी है, आम पब्लिक का बारे में कुछ नहीं सोच रही है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अब यहाँ से तो लगता है देश छोड़ के जाना ही बेहतर है। सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, इसके अलावा एलपीजी यानी एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़े हैं कमर्शियल के 250 रुपए के आसपास। तो क्या कर पाएगा जो एक कमर्शियल सिलेंडर यूज करता है? इसके अलावा सीएनजी के दाम बढ़े, एक ऑप्शन चुना था लोगों ने सीएनजी का, सीएनजी के भी दाम 2.5 रुपए बढ़े हैं कल। सर जी वही है, अब क्या कहें, सरकार सभी तरफ से आम आदमी को जीने का तो अधिकार छोड़ा ही नहीं है। सभी जगह से सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। या तो मतलब सरकार की जिम्मेदारी होती है रोटी कपड़ा और मकान देना, मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक के पास होनी चाहिए। यहाँ तो सरकार क्या देगी, जो अपनी मेहनत करके आम आदमी इकट्ठा करे है वो भी खोजती जा रही है सरकार। कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है, तो हर चीज पे तो असर पड़ता ही होगा, जेब पे तो बहुत ज्यादा असर पड़ता होगा। बिल्कुल असर पड़ता है सर, हर जगह आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि तेल के दाम बढ़ने से हर चीज के दाम बढ़ते हैं, और हर चीज के दाम बढ़ने से, क्या नाम भाई? राहुल है। तेल के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, इसके अलावा सीएनजी के दाम, पीएनजी के दाम, एलपीजी के दाम, क्या कहना है? क्या कहें बताओ, क्या सुनना चाहते हो आप लोग? इनके दाम बढ़ रहे हैं, कितना असर जेब पे पड़ रहा है? बस जेब पे तो असर पड़ ही रहा है जी। पहले जो नौकरी करते हैं उसका फ्यूल मिलता था, थोड़े बहुत बच जाते थे, अब क्या है कि जेब से पड़ते हैं पैसे। पहले 75-80 रुपए था, अब 105 हो गया, क्या पता कहाँ पे जाके रुकेगा ये, क्या पता 150 भी हो जाए। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि लगातार दाम बढ़ रहे हैं, जैसा कि लोगों का कहना है कि तेल के दाम बढ़ने से हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, और उनकी जो जेब है उसमें कुछ बचा ही नहीं है, जेब खाली हो रही है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ने से जो अन्य चीज़ें हैं, सिलेंडर है, इसके अलावा अगर हम सीएनजी की बात करें तो लोगों ने एक ऑप्शन चुना था सीएनजी, पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बाद सीएनजी एक ऑप्शन चुना था, लेकिन उसके दाम भी महंगे होने से लगभग कल 2.5 रुपए के आसपास जो सीएनजी के दाम है वो बढ़े हैं, तो इस वजह से लोगों की जेब पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। कैथल से वीरेंद्रपुरी, खबरें अभी तक।